स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स या ट्रिक्स, जिसे कह सकते हो आप जेई मेंस और एनडीए के एग्जाम के लिए यूजफुल है। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास चैप्टर है उससे रिलेटेड हम जो ट्रिक्स रिजल्ट्स या ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स यहाँ पर जैसे ही आपको क्वेश्चंस में टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगी तो स्टूडेंट्स आपने क्या अप्लाई कर देना है, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, जस्ट आपको भी आती है कैलकुलेशन, लेकिन वो स्टेप से ही हो जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे ही आप एलसीएम लेके जाते हो स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है स्टूडेंट्स, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये स्टेप से कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इजी है स्टूडेंट्स, याद करने में इजी टू लर्न। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेम रिजल्ट है स्टूडेंट्स। आप याद कर भी सकते हो इस गेम को, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स हमारे को। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स आते हैं साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से जो होगा हमारे पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप सेविंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये साइन पावर फोर प्लस कॉस पावर फोर है स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से अगर आप इसको ए कंसिडर कर रहे हो, इसको कंप्लीट को ए कंसिडर कर रहे हो, उसको कंप्लीट को बी कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, इसको साइन स्क्वायर थीटा को ए और इसको बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा हमारे पास, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। ये होता है स्टूडेंट्स, अगर आप राइट हैंड साइड ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस टू ए बी, माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये ना स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी मीन्स स्टूडेंट्स टू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, वन होता है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी हम डायरेक्ट एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है साइन पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस पावर सिक्स थीटा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम प्रूफ है स्टूडेंट्स इसके लिए भी,
इस रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रूफ है वो बिल्कुल एज इट इज है। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। तो मैंने भी बताया इसको क्या एज्यूम कर सकते हो स्टूडेंट्स ए, और इसको एज्यूम कर सकते हो स्टूडेंट्स हम बी। तो ये क्या रीड करने वाला स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस स्टूडेंट्स। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ से, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन स्टूडेंट्स साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, क्योंकि स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ए कौन है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है 10th क्लास से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया स्टूडेंट्स। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम जो है अबव रिजल्ट से, इस वाले रिजल्ट से पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया था स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास। तो रिजल्ट ये बच जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इस, अगर ये हमें क्वेश्चन मिलता है ये फॉर्म, तो हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट आते हैं, अगर आपको लिखा मिल जाए क्वेश्चन में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कॉसिकेंट 2 थीटा के इक्वल। ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉसिकेंट 2 थीटा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको रिजल्ट को। कैसे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, टेन और कॉट को देखते ही क्वेश्चन को साइन कॉस में ओपन करोगे, क्योंकि साइन कॉस में जो ऊपर करेंगे इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एलसीएम दिया स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स एंड 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट में स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, या फिर आप बोल सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स? अगर हम ए लेके चले 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a बन जाएगा। तो अब की बार क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल में थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई साइन 2 थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाई साइन होता है कॉसिकेंट, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉसिकेंट 2 थीटा। तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको, टेन और कॉट अगर दोनों एडिशन में हो तो क्या आ जाएगा आंसर 2 कॉसिकेंट 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों क्या हो जाए स्टूडेंट्स माइनस में हो जाए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब कॉट को मैंने पहले भी लिया, टेन को बाद में भी लिया, तो स्टूडेंट्स माइनस का डिफरेंस और कुछ नहीं। अगर आप टेन माइनस कॉट लेते हो तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, वो कॉट 2 थीटा होता है। क्या रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, कॉट 2 थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आएगा 2 कॉसिकेंट 2 थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉट 2 थीटा। कैसे स्टूडेंट्स देखते हैं इसको, कॉट होता है स्टूडेंट्स कॉस बाय साइन, टेन होता है साइन बाय कॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने से आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट
साइन इंटू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने जस्ट एलसीएम लिया यहाँ से। तो अब यहाँ से जो रिजल्ट बन रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टूडेंट जो रिजल्ट बनेगा ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ 2 लिखेंगे, 2 कॉट 2 थीटा आएगा। देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स। कॉसिकेंट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना स्टूडेंट्स, रिजल्ट लिखा था आपको मैंने। तो अब a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स? इस a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स? थीटा है। रिजल्ट वही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट में रिजल्ट क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कॉस बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस बाय साइन होता है स्टूडेंट्स कॉट, और मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे ही आपको 10 प्लस कॉट दिखाई दे तो आप इसको यूज कर सकते हो स्टूडेंट, 2 कॉसिकेंट 2 थीटा डायरेक्ट। कॉट माइनस 10 दिखाई दे स्टूडेंट्स तो 2 कॉट 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स स्टेप सेविंग मेथड्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ट्रिक्स जो है ये स्टेप्स जो है सेव कर सकते हो आप इनमें। अगर आपकी 2 और 3 स्टेप्स जो है यहाँ पर सेव हो सकती हैं, और ये हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स काफ़ी जो है जेईई और एनडीए जो एग्जाम में आप जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है रिजल्ट हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस साइन 2 थीटा। ये होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स एग्जाम में, क्वेश्चंस जो आते हैं। साइन प्लस 1 प्लस साइन 2 थीटा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा 1 की जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स 10 क्लास से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है स्टूडेंट्स। और साइन जो 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को ओपन कर सकते हैं हम स्टूडेंट यहाँ से 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 की फॉर्म ओपन कर दी हमने और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको रीड कर रहे हो तो ये अगर साइन थीटा को आप ए एज्यूम कर रहे हो तो ये ए का स्क्वायर, और अगर कॉस थीटा को आप बी एज्यूम कर रहे हो तो ये बी का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बहुत ही यूज होता है आपका जो है 12th क्लास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी जो है हम करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी यूज होता है फॉर्मूला। तो 1 प्लस साइन थीटा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सिमिलरली अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स इसमें माइनस हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट्स इसमें माइनस अगर रिजल्ट यूज हो जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? और क्या भी लिख सकते हो आप इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हमें इजी लगता है स्टूडेंट्स। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये रिजल्ट आता है कैसे, 1 की जो फॉर्म आप ओपन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे मांग रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर मांग रखा है या b माइनस a का होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें जो है रिक्वायरमेंट है तो ये अप्लाई कर लेंगे, और b माइनस a की रिक्वायरमेंट है तो ये अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो स्क्वायर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्लस फॉर्म करते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो स्क्वायर क्या करते हैं स्टूडेंट्स उसकी
प्लस के फॉर्मेशन कर देगा, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रिजल्ट भी काफ़ी यूज होता है स्टूडेंट्स एग्जाम। नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स जो यूज होते हैं एग्जाम्स में। एक रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इफ tan थीटा प्लस secant थीटा, secant x लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू p, देन secant माइनस tan x इज इक्वल्स टू 1/p। बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में। कैसे आज स्टूडेंट्स ये देखते हैं, अगर tan secant प्लस tan आपको p लिखा मिल जाए तो secant माइनस tan ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स 1/p, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास tan प्लस से फॉर्मूला है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स 1, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में। अगर आप secant को a एज्यूम कर रहे हो और tan को b एज्यूम कर रहे हो तो ये एक तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा a माइनस b, secant माइनस tan x, secant प्लस tan x इज इक्वल्स टू 1 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से secant प्लस tan x की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स p है, secant प्लस tan x की क्या वैल्यू स्टूडेंट्स p, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/p। तो secant माइनस tan x क्या आएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट्स p है, तो ये डिवाइड में जाएगा वहाँ पर तो क्या बन जाएगा 1/p। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, secant माइनस tan की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/p। डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन गिवन करके, अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे पूछ सकता है वो कि आप फाइंड करो sin x की वैल्यू फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स। तो हम ये स्टेप सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, secant माइनस tan x को 1/p लिख सकते हैं। वो अगर क्वेश्चन में हम इतना से गिवन कर दें कि ये गिवन कर दे स्टूडेंट्स कि इफ tan x प्लस secant x इज इक्वल्स टू p, देन फाइंड sin x कितना आएगा, ये फाइंड आउट करना आपको। तो उस केस में हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए secant माइनस tan x क्या होगा स्टूडेंट्स 1/p। secant माइनस tan x जो होगा स्टूडेंट्स वो 1/p हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको स्टूडेंट्स इसका प्रूफ। तो secant माइनस tan x, अगर इसको हम secant प्लस tan x लिख लें, secant x प्लस tan x, कोई डिफरेंस नहीं स्टूडेंट्स, tan प्लस secant की लो या secant प्लस tan। और जो भी हमने फाइंड आउट किया था secant माइनस tan x क्या होगा स्टूडेंट्स 1/p। तो यहाँ से tan कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 secant x p प्लस 1/p। तो एलसीएम लेके कितना आया स्टूडेंट्स, यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ से secant की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स secant x p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। और secant जो रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स, किसका रेसिप्रोकल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स sin की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, हमें sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन sin x इज इक्वल्स टू, हमें ये फाइंड आउट करना है secant का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स 1/cos होता है, 1/cos x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2p। तो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो cos क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos x इज इक्वल्स टू 2p/p स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपको sin फाइंड आउट करने के लिए बोला तो स्टूडेंट्स sin x क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर x। ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स, sin x की वैल्यू होती है। तो हम ये जो स्टेप थे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हम सेव कर चुके थे स्टूडेंट्स। और भी स्टेप सेव कर सकते थे, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर secant का रेसिप्रोकल करना था तो हम ओरली भी कर सकते हैं इसको रेसिप्रोकल करके, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आप यहाँ पर स्टेप सेव कर सकते हो, लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो इस रिजल्ट्स को, तो और भी जो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है रिजल्ट स्टूडेंट्स इसी में नेक्स्ट रिजल्ट
यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट मैंने सीकेंट माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1/t। सेम रिजल्ट स्टूडेंट्स किसके लिए होता है? कॉट और कॉसिकेंट के लिए स्टूडेंट्स। अगर कॉसिकेंट x प्लस कॉट x p है तो स्टूडेंट्स कॉसिकेंट माइनस कॉट x क्या हो जाएगा? 1/p। क्लियर स्टूडेंट्स? ये रिजल्ट सेम एज इट इज इसकी तरह रिजल्ट है स्टूडेंट्स। इफ cosecant x plus cot x then ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ tan theta is equals to cot alpha, if tan theta is equals to cot alpha then theta plus alpha is equals to pi by 2। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं स्टूडेंट्स कैसे स्टेप से होगी हमारे क्वेश्चंस में। अगर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा है आपके पास और देन फाइंड एंड थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 देन फाइंड थीटा। अगर ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स तो मैंने अभी बताया आपको जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा दिखाई देता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा दिखाई देता है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। कैसे आया स्टूडेंट्स ये थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2? tan इज इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट्स? cot अल्फा और cot को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan 90 माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? हम cot को ऐसे लिख सकते हैं cot अल्फा को tan 90 माइनस अल्फा। दोनों साइड क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 से 10 कैंसिल आउट, थीटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अल्फा को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे स्टूडेंट्स तो थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया? पाई बाई 2। तो ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स जो इसने क्वेश्चन बोला था tan थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा एंड थीटा माइनस अल्फा जो है वो 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थीटा माइनस अल्फा जो गिवन है तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा कितना स्टूडेंट्स? पाई बाई 2। कितना स्टूडेंट्स? पाई बाई 2। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट स्टूडेंट्स तो 2 थीटा और 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 करना आपको तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 6, एलसीएम 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 पाई प्लस 3 पाई 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6, लेकिन जब नीचे आएगा तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 7 पाई बाई 12। तो आपने विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। जो हमारे पास ये रिजल्ट स्टूडेंट्स ये हेल्प करेगा आपको। tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा दिखाई दे, अगर दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से इसको जो tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा जो थीटा प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है tan a प्लस b। ये रिजल्ट आपको बताओ स्टूडेंट्स, बताया था मैंने आपको tan a प्लस tan b होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा स्टूडेंट्स ये रिजल्ट। इफ यहाँ से इस फॉर्मूले से रिजल्ट बनते हैं स्टूडेंट्स दो रिजल्ट जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में स्टेप से ही। इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन स्टूडेंट्स 90। अगर a प्लस b स्टूडेंट्स 90 हो जाता है तो tan 90 कितना होता है स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। a प्लस b अगर 90 हो जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? a प्लस tan a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 2। दोनों साइड मैंने क्या अप्लाई किया था स्टूडेंट्स? दोनों साइड अप्लाई किया था स्टूडेंट्स मैंने 10 अप्लाई किया और tan 90 आपको पता होगा स्टूडेंट्स क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मींस 1 बाई 0, 1 बाई 0, इन्फिनिटी ऑफ 1 बाई 0 स्टूडेंट्स। तो tan a प्लस b 1 बाई 0। अब tan a प्लस b की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स यहाँ से
10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1/0। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इफ a प्लस b इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ से ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 10a इंटू 10b कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो इफ a प्लस b इज इक्वल टू π/2 देन 10a 10b इज इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में अगर आपको π/2 दे रखी है a प्लस b की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 कैसे है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिजल्ट इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, अगर दोनों का सम क्या हो जाए स्टूडेंट्स 0 हो जाए तो 0 होने पे 10 0 क्या होता है स्टूडेंट्स 0, 10 0 जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा स्टूडेंट्स 0 और 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b ये यहाँ से जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0। तो 10a प्लस 10b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 0 आ जाएगी। देन 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट रिजल्ट ये भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 देन 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स हैं जो ट्रिक्स हैं जो कि आप एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट है नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स जो काफ़ी यूज होता है क्वेश्चंस में। IIT जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस रिजल्ट्स पे बेस्ड। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे स्टूडेंट्स तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा साइन 3 1/4 साइन 3 थीटा। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है साइन थीटा कोई भी एक एंगल हो सकता है थीटा, और जो सेकंड एंगल होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स वो 60 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स 60 माइनस थीटा। और जो थर्ड जो होगा स्टूडेंट्स वो थर्ड वन क्या होगा 60 प्लस थीटा की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स 60 प्लस थीटा की फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 60 प्लस थीटा की फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पर जो उसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये देखते हैं रिजल्ट। इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर लिखा हो जाए स्टूडेंट्स यहाँ से साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप देख रहे हो यहाँ पर साइन 10 साइन 50 साइन 70, ये जो 10 है यहाँ पर थीटा एज ए ट्रीट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स थीटा हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 60 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा कौन है स्टूडेंट्स 10, तो 60 माइनस 10 क्या होगा स्टूडेंट्स 50 होगा। और यहाँ से 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा मीन 60 प्लस 10 क्या होता है स्टूडेंट्स 70 होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 1/4 साइन थीटा 3 थीटा 3 थीटा में स्टूडेंट्स थीटा कौन है 10, और साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स साइन 30 1/2, तो रिजल्ट आ जाएगा आंसर 1/8। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो 1/8 आएगा स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन एक और। अगर लिखा हो स्टूडेंट्स साइन 20 साइन 60 सॉरी साइन 40 साइन 80, ये फॉर्म दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट दे सकते हो स्टूडेंट्स। ये थीटा है, आपने देखा ये थीटा है, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स 60 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 60 माइनस 20 क्या होता है स्टूडेंट्स 60 माइनस 20 होता है 40। फिर नेक्स्ट 60 प्लस थीटा 60 प्लस 20 कितना होता है स्टूडेंट्स थीटा कौन है 20, 60 प्लस 20 क्या होगा 80। तो अब डायरेक्ट आंसर क्या था 1/4 साइन 3 थीटा 3 इंटू 20 कितना होता है स्टूडेंट्स 60।
साइन 60 मीन्स √3/2, तो मीन्स √3/8 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आया कैसे। ये रिजल्ट बहुत यूज होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में। इसके बेसिस पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद इसके प्रूफ पे आता हूँ इस रिजल्ट के। काफी यूजफुल रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो स्टूडेंट्स 1 के इक्वल। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको करते हैं एक बार यहीं से कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम आ गए अपने पुराने मार्कर से, मार्कर में नहीं थी स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर स्टूडेंट्स इसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर लें तो 4 मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन ये जो फॉर्म होगा हमारे पास, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आप अगर 4 नहीं भी लिखते हो स्टूडेंट्स तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रिजल्ट होगा अभी अप्लाई किया हमने, तो कितना है स्टूडेंट्स 1/4 sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, 1/4 sin 3 थीटा, ये डायरेक्ट हमने यूज कर लिया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इस 1 को स्टूडेंट्स यहाँ से ले जाएंगे तो sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर sin की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 से ग्रेटर नहीं होती, लेकिन ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स 4 के इक्वल कह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन की फॉर्मिंग तब होगी जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 हो जाए स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैंने 4 नहीं लिया था स्टूडेंट्स, तो मुझे पता लगा क्वेश्चन में मिस्टेक है। कैसे पता लगा स्टूडेंट्स, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं, लेकिन sin की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 to 1 लाई करती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो -1 to 1 रेंज में तो है नहीं स्टूडेंट्स, ये 4 ग्रेटर है 1 से, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में 4 लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स 1 ही रहेगी, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स 1/4, जो रिजल्ट था हमारे पास 1/4 था, और मल्टीप्लाई में क्या था स्टूडेंट्स 4। देखो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ से जो है 1/4 sin थीटा था स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई ये जो कंप्लीट है स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट की प्लेस पे मैंने क्या रखा है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट रखा है। इस कंप्लीट की प्लेस पे क्या रखा है स्टूडेंट्स, 1/4 sin 3 थीटा रखा है। तो और मल्टीप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 भी आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट क्या है sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 1 जो वैल्यू है साइन में कब होती है स्टूडेंट्स, 90 होती है, तो sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वो रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा के लिए। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ये रिजल्ट था स्टूडेंट्स, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। तो इसको अप्लाई किया स्टूडेंट्स हमने, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/2, अल्फा मीन्स π/2। तो 3 को डिवाइड किया स्टूडेंट, तो थीटा इज इक्वल्स टू n π/3 प्लस -1 रेज टू पावर n π/6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। जो 3 डिवाइड किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हमें ये रिजल्ट पता है स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा के स्टूडेंट्स हमारे 2 और 3 स्टेप पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रिजल्ट काफी यूजफुल है। अब इसके प्रूफ पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ क्या है, कैसे ये 1/4 sin 3 थीटा है स्टूडेंट्स। आपको बस रिजल्ट ये याद रखना स्टूडेंट्स, प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं।
यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइन, अगर इसको कंप्लीट करें तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये होता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है स्टूडेंट्स, बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जाकर देख सकते हो। साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है स्टूडेंट्स। तो इसको अप्लाई किया स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हमने, साइन थीटा एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मीन स्टूडेंट्स ए कौन है 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो साइन थीटा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स √3/2, और इसका कंप्लीट क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा √3/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 4, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स अंदर, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये एक रिजल्ट बन रहा है स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। मैंने आपको बताया था साइन जो 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा जो है वो 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है ना स्टूडेंट्स, 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है। तो 34 में 3 के साथ तो क्या आते हैं स्टूडेंट्स, पावर बनाते, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, और 4 के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स क्यूब आता है, 3 के साथ पावर बनाती है, और 4 के साथ पावर क्या आती है स्टूडेंट्स 3 आती है। तो साइन 3 थीटा जो हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा रिजल्ट 1/4 साइन 3 थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है स्टूडेंट्स। तो ये इसका प्रूफ है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको रिजल्ट यूज कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट सिमिलरली स्टूडेंट्स कॉस के लिए होता है, कॉस का प्रूफ भी स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही होगा, आप कर सकते हो ट्राई, जो कॉस का प्रूफ है, और रिजल्ट भी कॉस के लिए सेम होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर क्या लिखा हो स्टूडेंट्स कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 कॉस 3 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट भी काफ़ी हेल्पफुल है इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास tan के लिए, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, अगर tan थीटा का प्रूफ करना है आपको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, tan कैसे आया, साइन और कॉस को डिवाइड करने से आया, तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स, जो हमने राइट हैंड साइड डिवाइड किया तो 1/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4, तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स tan 3 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें 1/4 नहीं आता स्टूडेंट्स, ये भी रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर साइन और कॉस के लिए मैंने क्वेश्चन बताए थे, ऐसे ही क्या स्टूडेंट्स tan के लिए क्वेश्चन देख सॉल्व कर सकते हैं इसको। सिंपल एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ये बन सकता है tan डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री, एनी क्वेश्चन से आप फॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आप 30 से भी फॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 40 डिग्री लेके जा सकते हो, 40 से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, 40 डिग्री ले लिया यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स 60 माइनस 40 जो हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो मेनली 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को इस वे से किया है 40 20 80, तो आपको पता है थीटा कौन है स्टूडेंट्स, थीटा है 20, क्योंकि 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 40 एंड 60 प्लस थीटा 80, तो रिजल्ट क्या आएगा tan 3 इंटू 20, तो tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 60 होता है √3, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप √3 आंसर देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे क्वेश्चन एक और आ सकता है स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन के लिए, if tan theta tan 2 pi by 3 minus theta
and tan 2 pi by 3 plus theta is equals to 1 given students. Then find जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। ऑब्वियसली हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे जो ये रिजल्ट यूज होगा, लेकिन उस रिजल्ट को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होगा 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 3 ये होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं पाई बाई 3 की बात करूं तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये वन स्टूडेंट्स। पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 3। पाई माइनस 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3 में, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो tan थीटा एक बार माइनस आता है एक बार प्लस आता है, तो ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पाई बाई 3 है, क्या नहीं है 60 का मतलब 60 एंगल कब आता है, जब पाई बाई 3 होता है। 60 एंगल तक कब आता है, जब पाई बाई 3 होता है। तो मुझे 2 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट पता है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस tan थीटा होता है। ये होता है ना स्टूडेंट्स, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 को हमें कन्वर्ट करना है पाई बाई 3 में। 2 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हमारा ये रिजल्ट फॉर्म हो जाए। तो अब 2 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 कन्वर्ट करने के लिए मीन्स पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब माइनस की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। सेम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 3 यहाँ पर भी है। तो मैंने 2 बार क्या है चेंज किया, और दोनों बार क्या स्टूडेंट्स माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। तो इस क्वेश्चन ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो प्लस की फॉर्म में है, लेकिन प्लस के पास जो प्लस की फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, माइनस इंटू माइनस होती है। ये तरह स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा मल्टीप्लाई माइनस tan 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा मल्टीप्लाई माइनस tan 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा। यही फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ से। तो अब क्योंकि इसमें देखो प्लस था ऊपर, तो लिख लिया मैंने, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन वही है ना, सेम चेंज, कोई चेंज नहीं आया यहाँ से। लेकिन अब इस रिजल्ट को यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स में, माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब जो थीटा है स्टूडेंट्स, वो थीटा हमारे पास ये है, कंप्लीट आपने थीटा एज्यूम करना है, ये थीटा एज्यूम नहीं करना, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या है हमारे पास, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो ये तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। अब इस कंप्लीट की प्लेस पे ये माइनस tan थीटा है, इसको क्या रेट करोगे, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan पाई माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। ये हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया tan पाई माइनस थीटा। इसको आप क्या एज्यूम करोगे, थीटा एज्यूम करोगे। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan पाई माइनस थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस रिजल्ट को tan पाई माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस tan थीटा को हमने tan पाई माइनस थीटा लिख दिया स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यहाँ से स्टूडेंट जो आएगा हमारे पास रिजल्ट सॉल्व करने के बाद, ये तो tan थीटा एज इट इज स्टूडेंट्स, पाई में से 2 पाई बाई 3 माइनस करना स्टूडेंट्स, पाई में से 2 पाई बाई 3 माइनस करना, कितना आएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan पाई बाई 3 माइनस थीटा, माइनस आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस 2 पाई बाई 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 3, और माइनस थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है, 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब फॉर्म बन गया हमारे पास ये फॉर्म, क्योंकि पाई बाई 3 मतलब 60। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो स्टूडेंट्स यहाँ तक,
tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास tan की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 1 पे 1 जो वैल्यू होती है कितने एंगल पे होते हैं स्टूडेंट्स 45 पे। तो tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 ये हुआ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स if tan theta is equals to tan alpha then theta is equals to n pi plus alpha। ये जनरल सॉल्यूशन के रिजल्ट का स्टूडेंट्स हमारे पास। जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा कौन है पाई बाई 4। तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। तो स्टूडेंट्स देखो ये कितना लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट याद है तो हम इसके बाद जो है क्वेश्चन को स्टेप जो है सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी रहता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स।